इनायन ने गलती ये की कि उसको प्रॉपर तरीके से एडिट नहीं किया। इवन कपड़े पहने जाते हैं बॉडी छुपाने के लिए, लेकिन ये तो सब दिखा रही हैं। वैसे मुझे एक बात समझ में नहीं आती, आप लोग कुड़ते क्यों हैं? अस्सलाम वालेकुम। कुछ गॉसिप्स, कुछ न्यूज़ और कुछ स्टोरीज़ के साथ मैं हूँ शगुफ्ता यास्मीन यानी कि SY एंड वेलकम टू माय चैनल पेनलेस टीवी। जी हाँ, सबसे पहले एक न्यूज़ आपके साथ शेयर करते हैं और सोशल मीडिया पे ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा शेयर की जा रही है और वो ये है कि अब हमारे एक्टर और एक्ट्रेसेस जो हैं वो हॉलीवुड की तरफ मूव कर रहे हैं। जी हाँ, मूव करने का मतलब ये है मेरा कि वो अब वहाँ पर काम करेंगे। इसका मतलब ये है कि हमारे स्टैंडर्ड्स जो हैं वो हाई होते चले जा रहे हैं। इस वक्त जो मैं बात कर रही हूँ और जो न्यूज़ में शेयर कर रही हूँ वो महविश हयात के हवाले से। अभी उनकी आने वाली है लंदन नहीं जाऊँगा। हुमायूं सईद और महविश हयात जो है उनका कपल इसमें दिखाया गया है और मैंने अपने जो रिव्यू में करती हूँ उसमें मैंने ये बात बिल्कुल शेयर की थी आप लोगों के साथ कि ये कपल जो है वो लोग उनको देखना चाहते हैं, लेकिन जब इसके बारे में लोगों ने कमेंट्स किए तो कुछ अजीब व गरीब कमेंट्स से किसी ने कहा कि जी ले दे के बस यही हीरोइन रह गई हैं आपके पास, इसके अलावा आपके पास मटेरियल नहीं है। किसी ने कहा कि जी हुमायूं सईद की एज निकल गई है, अब वो हीरो मटेरियल नहीं है। तो इस तरह की बहुत सारी बातें थी। किसी ने कहा हम इस नाम से फेडअप हो गए हैं तो पंजाब नहीं जाऊंगी, इसके अलावा कोई कंटेंट नहीं है वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन आज मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि जी महविश हयात अब आपको नज़र आएंगी हॉलीवुड में काम करते हुए। जी हाँ, वो 3rd एपिसोड है मिस मार्वल की, उसमें आपको नज़र आएंगी। यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूँ कि कुछ इस हवाले से भी कमेंट्स थे, वो भी मैं शेयर करूँगी कि वो कमेंट्स लोगों के क्या आए हैं। महविश हयात जो हैं वो फर्स्ट पाकिस्तानी एक्ट्रेस नहीं है जो हॉलीवुड में जा रही हैं और काम कर रही हैं, बल्कि यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि समीना अहमद जो हैं वो भी नज़र आई हैं और अब 3rd EP जो है उसमें आपको महविश हयात नज़र आएंगी। इनकी कुछ तस्वीरें आई हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तस्वीरें देखें, लग अच्छी रही हैं वैसे। और साथ साथ जहाँ तक महविश हयात की बात है तो मैं तो हमेशा यही कहती हूँ कि जी उनकी एक्टिंग अच्छी होती है। अब चाहे लोग ये कहें कि एज हो गई, इन्होंने प्लास्टिक सर्जरी करा ली, पता नहीं कितनी सर्जरीज करा ली, बात इतनी सी है कि उस चीज़ को कैरी करना जो होता है ना वो भी ज़रा सा डिफ़िकल्ट होता है। बहरहाल अपनी अपनी राय होती है और कुछ लोगों की राय यहाँ पर भी है। जिस तरह से लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया लंदन नहीं जाऊँगा को लेके, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल इसके बरक्स चीज़ें, कुछ मैसेजेस जो हैं वो मैं बिल्कुल रीड करूँगी। पहले मैं अपनी आँखें लगा लूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ कि किसी ने कहा वाओ, जस्ट वाओ। और उसके अलावा यहाँ पर महविश हयात को बहुत से लोगों ने गुड लक कहा है और उसके अलावा कुछ लोग कहते हैं शी लुक्ड स्टनिंग, प्राउड ऑफ हर एंड हर अचीवमेंट्स। उसके अलावा और वेरी नाइस सीरीज़ एंड ग्लैड टू सी पाकिस्तानी एक्ट्रेस ऑल आर डूइंग फैबुलस वर्क। तो देखिए, अप्रिशिएट करने वाले भी हैं, नेगेटिव बोलने वाले भी हैं। जब हम अप्रिसिएशन को एक्सेप्ट करते हैं तो उसके साथ साथ हमें जो क्रिटिसिज्म है उसे भी एक्सेप्ट करना आना चाहिए और गुस्से में नहीं आना चाहिए। प्राउड ऑफ हर किसी ने लिखा प्राइड ऑफ पाकिस्तान। और इसके साथ साथ एक बड़ा मज़े का कमेंट भी आया है जो कहना चाहिए कि किसी ने बड़े टीटू हैं, इन्होंने बड़े उससे लिखा है कि जी महविश हयात नाउ हैव द पावर टू चेंज पाकिस्तानी इकोनॉमिक कंडीशन। तो ये एक मजाक भी था और ये एक तंज भी था क्योंकि वो हॉलीवुड में काम कर रही हैं। चलिए जी, हम पढ़ते हैं दूसरी न्यूज़ की तरफ और वो है लॉलीवुड एक्ट्रेस आयशा उमर के हवाले से। वेकेशंस के लिए मेरे ख्याल से कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं जिसमें वो स्पेन गई हुई हैं और उन्होंने एक वेस्टर्न आउटफिट पहना हुआ है। उस पर भी लोग बड़ा क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं और साथ साथ ये कह भी रहे हैं कि जी ये इस तरह की ड्रेसिंग में हमारी पाकिस्तानी एक्ट्रेस जो हैं वो पूरी दुनिया में घूम रही होती हैं। बहरहाल इसके साथ मैं आपको ये भी बताती हूँ, आयशा उमर और एहसन की एक मूवी आ रही है रहबरा। एक वीडियो, बड़ा शॉर्ट क्लिप जो है वो वायरल हुआ है जिसमें आयशा उमर आगे बैठी हुई हैं और एहसन जो है वो बैक पे बैठे हुए हैं और आयशा उमर के चेहरे से लग रहा है कि वो बहुत डर रही हैं और इधर घोड़े को देखो तो उसके भी चेहरे से लग रहा है कि वो डर रहा है। तो फैसला आप देख के कीजिएगा कि दोनों में से डर कौन रहा है। अच्छा, मुझे यहाँ पे समझ नहीं आ रहा उसमें वायरल होने वाला क्या सीन है, लेकिन बहरहाल चीज़ें जब एक के बाद दूसरी के बाद तीसरी शेयर होती हैं तो लोग कहते हैं कि जी वो चीज़ वायरल हो जाती है। जो चीज़ वायरल होती है कहते हैं कि उसी में फ़ायदा है। तो बहरहाल मुझे तो एक सिंपल सी वीडियो लगी है, आप अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपको कैसी लगी ये वीडियो। चलिए हम बढ़ते हैं तीसरी गॉसिप की तरफ।
तीसरी गॉसिप जो है वो नूरा फ़तेह के हवाले से। कौन नहीं जानता, इन्हें बड़ी तेज़ी से बॉलीवुड में आई और बड़ी तेज़ी से तरक्की करती चली गई। कि इनकी जो ड्रेसिंग होती है बहुत बोल्ड होती है, अक्सर वो उस ड्रेसिंग को लेके क्रिटिसिज्म का शिकार हो रही होती हैं और लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं कि ये किस तरह का कपड़ा है, मतलब कपड़े पहने जाते हैं बॉडी छुपाने के लिए, लेकिन ये तो सब दिखा रही हैं। तो यहाँ पर मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि भैया क्या करें, देखने वाले भी तो आप ही लोग हैं ना, आप ही लोग देखते हैं बड़े शौक़ से इसको, और ये वायरल भी होती है। नूरा फ़तेह के बहुत सारे गाने हैं जो बड़े हिट हुए, जिसमें गर्मी सॉन्ग, उसका एक स्टेप बड़ा हिट हुआ और लोगों ने बड़े शौक़ से इस गाने को देखा। उसकी बीट बड़ी अच्छी थी, यहाँ तो मैं ये कहूँगी। और इसके साथ साथ अब वो डांस मेरी रानी, ये भी बड़ा हिट हो रहा है और उसमें भी डांस के जो स्टेप्स हैं वो बड़े मुख्तलिफ हैं। बहरहाल अभी नूरा फ़तेह जो हैं वो वायरल हुई हुई हैं। उनका फ़ोटोशूट ऑरेंज कलर का उन्होंने ड्रेस वेयर किया हुआ है और कहते हैं कि जी सोशल मीडिया पे उस ड्रेस ने आग लगा दी है। आपके लिए स्क्रीन पर है, देख लीजिए। वक्त टॉक ऑफ द टाउन बनी हुई है। जी हाँ, मिनाइल ख़ान के हवाले से मैं बात करना चाहूँगी। मिनाइल ख़ान और एमन ख़ान, ये दोनों बहनें, आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि टीनेज से ये आई थी, और जब ये आई थी तो इनका जो एक लुक था वो बड़ा मुख्तलिफ सा था, और उसके बाद जिस तरह से इनको इंडस्ट्री में काम मिलता चला गया तो पूरी इनकी बॉडी जो है वो ट्रांसफॉर्म हो गई और पूरा फेस भी ट्रांसफॉर्म हो गया। अच्छी बात है, अपने आप को ग्रूम करना चाहिए, लेकिन लोगों ने बड़ा क्रिटिसाइज़ किया कि जी मीडिया पे आने से पहले तो ये बुर्का पहनती थी, यानी कि पैसे आते ही जो है वो बुर्खे उतर गए। तो इस तरह की बहुत सारी बातें आई, और ख़ास तौर पर मिनाइल को लेके बहुत सारी ऐसी स्टोरीज़ हैं, और इंस्टाग्राम पे भी हैं, आपको ट्विटर पे भी मिलेंगी। ये सारी वो स्टोरीज़ हैं जिसमें उनको नेगेटिवली क्रिटिसाइज़ किया गया है। वो बार बार जो है वो ट्रोलिंग में आ जाती हैं, और उसकी वजह ये होती है कोई ना कोई वो ऐसी चीज़ कर देती हैं या उनके हस्बैंड ऐसी चीज़ कर देते हैं जिसके बाद जो है लोग बुरा भला बोलना शुरू हो जाते हैं। कभी स्विमिंग की वीडियो जो है वो स्विमिंग कॉस्ट्यूम में शेयर कर देते हैं और फिर अपने कमेंट सेक्शन को बंद कर देते हैं उनके हस्बैंड के, कोई बोल ना सके, बस देखें और कुड़ें। वैसे मुझे एक बात समझ में नहीं आती, आप लोग कुड़ते क्यों हैं? यही तो एक मेन मकसद होता है भाई। देखिए, नेगेटिव क्रिटिसिज्म जो होता है ना वो आजकल बड़ा पॉजिटिव है, और उसके पीछे वजह क्या है, जो जितना नेगेटिव होता है वो उतना ही हाईलाइट होता है। जो चीज़ आपको जितनी नेगेटिव लग रही होती है वो उतनी ही हाईलाइट होती है और तेज़ी से वायरल होती है। मकसद भी यही होता है ना, क्या ख्याल है आपका? अच्छा खैर छोड़े, मैं बात करी थी मिनाइल ख़ान के हवाले से कि अभी उनको इतना ट्रोल क्यों किया जा रहा है। उसकी वजह ये है कि उन्होंने बिलियनर हैं काइले जेनर ने अपनी इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी शेयर की जिसमें उन्होंने अपना जो ब्रेकफास्ट होता है उसकी तस्वीरें शेयर की थी। मिनाइल ने गलती ये की कि उसको प्रॉपर तरीके से एडिट नहीं किया, इवन चीज़ों की सीक्वेंस भी कुछ वैसी थी, और उन्होंने उसको अपनी स्टोरी बना के पोस्ट कर दिया। बस जी, फिर क्या था, लोग पड़ गए हाथ पाँव धो के पीछे। इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे वजह ये है कि मिनाइल ख़ान ये समझ रही थी कि लोग काइले जेनर को जानते ही नहीं हैं। जब जानते ही नहीं हैं तो पता कैसे चलेगा? बहरहाल आजकल मीडिया से कुछ नहीं छुपा, कहीं ना कहीं से लोग स्टोरी निकाल ही लाते हैं और उसके बाद हो जाती है आपकी क्लास। तो कुछ ऐसा ही मिनाइल ख़ान के साथ हुआ। बहरहाल जब मिनाइल ख़ान के साथ ये सब कुछ हुआ तो उष्ना जो है बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, उन्होंने फ़ौरन उनको सपोर्ट किया, और सपोर्ट करके उन्होंने कहा कि इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए, इस तरह से जो है वो क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए। फिर उन्होंने ये भी कहा कि आमिर लियाकत के वक्त पे भी मैं ये कह रही थी कि ये सब कुछ नहीं करना चाहिए, और अभी भी मैं ये कह रही हूँ कि सब कुछ नहीं करना चाहिए और कोई इतनी बड़ी गलती नहीं है। हमारे एक बहुत अच्छे एंकर हैं अली हैदर को भी बहुत गुस्सा आया, और उन्होंने भी काफ़ी जो है वो कहना चाहिए कि लोगों को डांटा भी है अपने वीडियो में। लास्ट वीडियो मैंने उनकी देखी जिस पे वो डांट भी रहे थे और लोगों से कह रहे थे आप लोगों का प्रॉब्लम क्या है, मतलब इतनी बड़ी उसकी कोई गलती तो नहीं हो गई कि उसने जो है वो एक डाइट प्लान कह लीजिए या ब्रेकफास्ट प्लान जो था वो उठा के उसका शेयर कर लिया। असल में मसला ये है कि जहाँ तक मैं समझती हूँ कि जब आप मीडिया में काम करते हैं तो आप एक पब्लिक फ़िगर होते हैं, और पब्लिक फ़िगर होते हैं तो जहाँ पे आप गलती करते हैं वहाँ पर आपकी पकड़ाई एक आम आदमी से ज़्यादा हो जाती है। वैसे जब लोग गॉसिप्स करते हैं तो वो यही कहते हैं कि भाई जब किसी को फेमस होना होता है या अपने आप को सोशल मीडिया पे इन रखना होता है तो कुछ ना कुछ नेगेटिव क्रिटिसिज्म अपने ऊपर वो करवाते हैं, और वो इसलिए करवाते हैं, कोई ऐसी काम इसलिए करते हैं ताकि वो टॉक ऑफ द टाउन बन जाए। और कुछ ऐसे ही मिनाइल ख़ान के साथ हुआ। आज हर कोई यही चीज़ डिस्कस कर रहा है, तो जो मकसद था वो तो मिल गया ना। मेरे ख्याल से मिनाइल ख़ान का सितारा जो है ना वो थोड़ा गर्दिश में है, और समटाइम्स हो जाता है हमारे सितारे गर्दिश में आ जाते हैं तो हर चीज़ जो है ना वो नेगेटिव होना शुरू हो जाती है। कुछ ऐसा ही मिनाइल ख़ान के साथ भी आजकल चल रहा है, और इनका अपना ब्रांड है, दोनों बहनों का बुटीक है इनका अपना, और कपड़ों का अपना एक ब्रांड है।
उसके हवाले से इनके कस्टमर ने लिखा कि जी, और तस्वीर भी है, बिल्कुल वो स्क्रीन पे आप देख भी रहे होंगे, मैंने शेयर भी कर लिया आपके साथ। उसमें उन्होंने ये कहा कि मैंने 7500 का ये ड्रेस ख़रीदा और शर्ट पीस है, और जैसे ही इसको मैंने खोला तो इसके बटन्स जो हैं वो मेरे हाथ में आ गए, स्टिचिंग जो है वो उसकी क्वालिटी बहुत लो है। इसी तरह के बहुत सारे मैसेजेस वहाँ पे थे जिसमें लोगों ने कहा कि क्वालिटी जो है वो बहुत ज़्यादा बैड क्वालिटी है, वर्स्ट है, और हम इस ड्रेस को पहन भी नहीं पाए। तो मिनाल खान तक तो ये मैसेज पहुंच ही गया होगा कि भाई फैब्रिक की क्वालिटी अच्छी कर लें, वरना ये लोग बख्शने वाले नहीं हैं। ये थे आज की स्टोरीज़, गॉसिप्स, जो कि इस वक्त सोशल मीडिया पे बहुत तेज़ी से वायरल हुई हुई हैं। मज़ीद और भी स्टोरीज़ हैं मेरे पास, और भी गॉसिप्स हैं, वो लेके मैं एक दफ़ा फिर हाजिर होंगी। आज बस यहीं तक ठीक है। बाकी कौन कौन है घन चक्कर में, किस किस के सितारे बड़े कहना चाहिए गर्दिश में आए हुए हैं, और कौन बड़ी तेज़ी से तरक्की कर रहा है। अरे भाई, नेगेटिव क्रिटिसिज्म होता है तभी तो तरक्की होती है। कहते हैं ना, बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। इसके साथ ही शगुफ्ता यास्मीन यानी कि SY को दीजिए इजाज़त। मैं फिर मिलूंगी कुछ नई स्टोरीज़ और गॉसिप्स के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।